हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो आज हमारे सामने जो स्टॉक है वो पिछले ही महीने यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, तो उस वजह से यहाँ पे जो इसका चार्ट है वो एडजस्ट हो चुका है पूरा का पूरा। और मैंने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे वॉच किया है, किस तरीके से कि मतलब ये जो जिस वक्त यहाँ पे आईपीओ आया था उस वक्त और उसके बाद में इसकी लिस्टिंग जो हुई थी उसके बाद में इसने किस तरीके यहाँ पे रिटर्न दिया और यहाँ तक कि पिछले महीने इसने किस तरीके यहाँ पे परफॉर्म किए हैं स्प्लिट के बाद भी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी यहाँ पे चीजें बात करेंगे और इसके जो आंकड़े जो है, इसके जो फिगर्स है वो मैं पिछले चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से यहाँ पे वॉच किया है जब से इसका आईपीओ है, जब से लिस्टिंग हुआ है और आज तक इसको वॉच करते आ रहा हूं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोग को आंकड़े बताऊंगा। तो आप लोग ने ये सारी चीजें यहाँ पे समझ लेनी है और अगर आप लोग ने इसको वॉच किया होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको इसके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसका जो स्प्लिट है वो यहाँ पे 2:1 के रेशो में यहाँ पे हुआ था। तो ये कौन सा स्टॉक है यहाँ पे? ये है यहाँ पे इज माई ट्रिप प्लानर डाउट यहाँ पे। तो इसको आप इज माई ट्रिप इस नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। आप लोगों ने इसको ऑब्वियसली यहाँ पे यूज किया होगा ट्रैवल टिकट बुकिंग करने के लिए, यहाँ पे फ्लाइट टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, या फिर यहाँ पे कौन सी बस टिकट बुकिंग हो। यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हम इसके बारे में यहाँ पे आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग का एक काम करो, इस वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी, तो उसको नीचे कमेंट जरूर करना है आप लोगों ने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इज माई ट्रिप प्लानर यहाँ पे कौन कौन से काम करती है? यहाँ पे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजों की बुकिंग करती है। ट्रेन टिकट बुकिंग हो, यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुकिंग हो, बस टिकट बुकिंग हो, या फिर होटल से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी सर्विसेज या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी सर्विस, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे इज माई ट्रिप प्लानर यहाँ पे हमको प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर ले, आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पे बहुत लाइन लगी पड़ी हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पे टॉप कंपनीज के ही नाम लूंगा, यहाँ पे मेक माई ट्रिप हो गया, थॉमस कुक हो गया, यात्रा.com हो गया, गोआबिबो हो गया, आईएक्सजी हो गया, ये सारी इससे रिलेटेड कंपनीज है यहाँ पे कि इसको कंपटीशन देती है और इसी तरीके की यहाँ पे ट्रैवलिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो इसका जो कंपटीशन है यहाँ पे आप लोग को पता होगा। तो अभी इसके कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे बात करेंगे आगे, मतलब ये इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में कितना कौन यहाँ पे कैप्चर करता है, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे कौन से स्टॉक्स इसको यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं, कौन से यहाँ पे इसको टक्कर दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़े वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ आप लोग के साथ कि इसका जो आईपीओ है वो कब आया था। ठीक पिछले साल मार्च के महीने में आया था 2021 में 186-187 के आसपास इसकी इशू प्राइस थी यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब इसका जो लिस्टिंग हुआ था यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मतलब इसकी जो प्राइस है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं आपको पिछले चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे 2:1 के रेशो के हिसाब से अगर हम बात कर ले यहाँ पे 187 के आसपास इसका जो एक इशू प्राइस था, आईपीओ प्राइस था यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग जो हुआ था वो यहाँ पे 212-215 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे 160 का यहाँ पे इसको सब्सक्रिप्शन हुआ था, 160 टाइम्स यहाँ पे इसको सब्सक्रिप्शन हुआ था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो एक प्रीमियम होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डबल का यहाँ पे नहीं मिला, जबकि बाकी स्टॉक्स ऐसे 160-170 टाइम्स यहाँ पे जब सब्सक्राइब हो जाते हैं तो डबल का ट्रिपल का यहाँ पे हमको एक प्रीमियम देते हैं। लेकिन यहाँ पे 212-215 के आसपास यहाँ पे लिस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे तुरंत बाद में यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका जो है एक महीने बाद ही यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था। यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि मतलब 2021 के मार्च महीने में यहाँ पे हमको कोरोना केसेस सेकेंड वेव बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली थी। उस वजह से यहाँ पे जो है उसका प्राइस बहुत डाउन चला गया था। तो उस हिसाब से ये कितना डाउन चला गया था यहाँ पे 170-160 के आसपास यहाँ पे चला गया था, कि जबकि यहाँ पे 187 इसका इशू प्राइस ही था और 170 के आसपास ये नीचे आ चुका था यहाँ पे। मतलब एक तरीके से कह दिया जाए कि ये डिस्काउंट पे आ चुका था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में ही जैसे जैसे यहाँ पे केसेस कम होते गए यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिला था। कौन सा? सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिला था और उसके बाद में यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो सबसे पहले वाला यहाँ पे जो था वो 400 रुपए के आसपास चला गया था और जो नेक्स्ट था यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा था वो 650-700 के आसपास यहाँ पे चला गया था। तो इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया था 7 से 8 महीने के अंदर ही यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में हमको एक फ्लैट पैटर्न यहाँ पे जो है वो देखने को मिला था। यहाँ पे देख लिया जाए तो वो एक फ्लैट पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो वो भी बहुत अच्छा खासा था यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे 600-650 के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद में हमको इसमें एक स्प्लिट देखने को मिला लास्ट मंथ के अंदर ही यहाँ पे, मतलब अभी 10-12 दिन ही हुए हैं या फिर कितने हुए, हाँ 10-12 दिन ही हुए उसको स्प्लिट हुए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हुई थी, बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे आपको अभी आप लोग को पता है ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पे, ट्रैवल इंडस्ट्री है यहाँ पे, डाउन होना ही है जब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इट इज इक्वल टू यहाँ पे हुई थी। जैसा कि आईपीओ के बाद लिस्टिंग, उसके बाद में फर्स्ट यहाँ पे एक
अपसाइड मूव, फिर दूसरा अपसाइड मूव और यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न और उसके बाद में यहाँ पे हमको एक स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला। ये सारी अभी तक यहाँ पे बहुत अच्छी खासी चीजें हुई है यहाँ पे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे 100% ओन करते थे कब, आईपीओ के पहले यहाँ पे। लेकिन आईपीओ आने के बाद यहाँ पे 25% यहाँ पे इन लोगों ने स्टेक्स जो है यहाँ पे वो ओएफएस के जरिए यहाँ पे मार्केट के अंदर डाल दिए। यहाँ पे 25% यहाँ पे पब्लिक के हाथ में आ गया, एफआईएस के हाथ में आ गए वो सारे। फिर इन प्रमोटर्स के पास में बचा कितना, 75% यहाँ पे। और आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये सारे के सारे प्रमोटर्स जो है यहाँ पे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पिट्टी। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये जो कंपनी है ना यहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप कंपनी है। बूटस्ट्रैप कंपनी कौन सी होती है यहाँ पे? बूटस्ट्रैप कंपनी वो होती है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट लेती नहीं है यहाँ पे। मतलब इस कंपनी ने यहाँ पे आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी से ली नहीं है यहाँ पे कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये सारे के सारे एक फैमिली के पास, ये एक ही प्रोमोटर है। ये एक थोड़ी अच्छी बात होती है यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप कंपनी हो जाना। आप लोग को एक एग्जाम्पल बता दूं, जीरोधा जो है, जीरोधा आप ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो भी एक बूटस्ट्रैप कंपनी, उसके अंदर भी कोई भी बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो ये एक बहुत अच्छी खासी चीज होती है इसके अंदर कि मतलब खुद के ही प्रोमोटर्स, खुद का ही मैनेजमेंट, और इसको किस तरीके के यहाँ पे एक ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है कंपनी के अंदर। तो अभी एक चीज हम यहाँ पे नजर डाल ले इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के भी ऊपर। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पे, तो आप लोग को पता चलेगा पिछले 10 साल का यहाँ पे डेटा हमारे सामने है। तो बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हमको 2015-2016 तक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में 2017 से लेके 2020 और 2021 तक यहाँ पे हमको 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ ऐसा ही आंकड़ा हमको देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में भी हम यहाँ पे 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर जो अभी चालू है, लास्ट क्वार्टर अभी चालू है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हमको प्राइजेस देखने, रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। और एक चीज मैं मेन चीज आपको बता दूं कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मेक माई ट्रिप है, थॉमस कुक है, यात्रा.com है, या फिर और यहाँ पे GoIbiBo है, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है। ये सारे के सारे यहाँ पे इनका जो घाटे में चल रही है सारी की सारी कंपनी, वहीं पे इस मैटर पे यहाँ पे जो है हमको नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 24 करोड़ 35 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे अदर इनकम से यहाँ पे इनकी हुई है यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, 24 करोड़ 35 करोड़ 62 करोड़, वो सारा का सारा यहाँ पे अदर इनकम से हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कंपनी घाटे में नहीं है, जबकि बाकी की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com होगी, ये सारी की सारी यहाँ पे घाटे में देखने को मिल रही है हम लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लिया जाए तो बहुत अच्छे खासे यहाँ पे ग्रोथ के साथ हमको देखने को मिल रहे हैं हमको। तो अभी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, अभी तक तो इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है, ईयर एक कंप्लीट 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि अभी तक इतने क्वार्टर्स बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, अभी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरोना के जो एक केसेस तो बहुत कम हो गए यहाँ पे, ट्रैवलिंग वगैरह यहाँ पे बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। हमको पिछले ही महीने देखने को मिला एविएशन सेक्टर में बहुत अच्छी खासी बढ़त हुई। क्यों? किस वजह से? यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे सारी की सारी फ्लाइट जो है यहाँ पे चालू कर दी, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारी की सारी यहाँ पे फ्लाइट्स जो है यहाँ पे इनको ग्रीन फ्लैग, झंडी, हरी झंडी जिसको बोलते हैं, वो मिल चुकी है यहाँ पे। तो उस वजह से भी यहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और एविएशन से रिलेटेड एक चीज बता दूं कि इसका 80% रेवेन्यू जो है वो फ्लाइट टिकट बुकिंग से ही होता है यहाँ पे। मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो फ्लाइट टिकट बुकिंग से ही होता है। तो ये चीज भी इसके लिए बहुत अच्छी खासी है। और आने वाले 3 से 4 क्वार्टर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 या फिर 2023 की बात कर ले यहाँ पे, तो वो हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर। तो वो चीज आप लोगों ने यहाँ पे वॉच करनी है। मतलब इन्वेस्ट करने से पहले मेरी ऐसी राय है कि मतलब अगले नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और यहाँ पे नेक्स्ट हमको दिसंबर क्वार्टर जो है यहाँ पे, वो अगर अच्छे खासा यहाँ पे वॉच कर लिया जाए, अगर उसके अंदर हमको एक ग्रोथ देखने को मिलती है, अच्छी खासी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अभी यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करने के एक चांसेस मिल सकते हैं यहाँ पे। कि किस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें या नहीं। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एटलीस्ट ना पूरा ये 23, ये फाइनेंशियल ईयर 23, लेकिन उसके पहले 3 क्वार्टर कौन से जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉच कर लेना जरूरी है मेरे हिसाब से यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप अच्छे खासे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हो या फिर खुद ही यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली इसका एनालिसिस करके भी इसके अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उसकी राय लेके यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे डिस्कशन करके उसके बाद में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ये एक अच्छी चीज होगी इसके अंदर। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स जो है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से यहाँ पे इसके अंदर, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी के अंदर मेन बात करते हैं यहाँ पे मेक माई ट्रिप हो गया, थॉमस कुक हो गया, Atara.com हो गया, GoIbibo हो गया, एक्सजीगो हो गया, ये सारे के सारे मार्केट के अंदर लिस्टेड है या नहीं, इसको कॉम्पिटिशन देने के लिए बाहरी मार्केट के अंदर तो है ही, लेकिन इस NSE BSE के अंदर यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है या नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थॉमस कुक जो है वो यहाँ पे है लिस्टेड, लेकिन इज माई ट्रिप का मार्केट कैप है यहाँ पे 6000 करोड़ का, लेकिन वहीं पे थॉमस कुक का मार्केट कैप है यहाँ पे सिर्फ 2000 करोड़ 2500 करोड़ का। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मेक माई ट्रिप और यहाँ पे Yatra.com की। तो मेक माई ट्रिप यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन Yatra.com की बात कर ले तो वो अवेलेबल है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, नैस्डैक के अंदर वहाँ पे लिस्टेड है ये। फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इज माई ट्रिप, वो भी 6000 करोड़ के साथ यहाँ पे 6000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि सारी की सारी बाकी कंपनियां जो घाटे में चल रही है यहाँ पे, वही यहाँ पे इज माई ट्रिप यहाँ पे बहुत अच्छा खासा नहीं, लेकिन ठीक ठाक तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर ही रहा है। बाकी की कंपनियां तो यहाँ पे माइनस में है, पूरी की पूरी घाटे में है यहाँ पे। आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इज माई ट्रिप यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा, भले ही अदर इनकम से हो, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम रहा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने कहा था नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर यहाँ पे हमको वॉच करना चाहिए, किस तरीके का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि इसका आईपीओ जो है वो 187 के प्राइस पे आया था, 187 के प्राइस पे, और फिर उसके बाद में इसने बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया हमको। थोड़ी समय के लिए यहाँ पे नीचे आया, थोड़ी समय के लिए बाद में इसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, 600 के आसपास इसने आंकड़ा टच कर गया है, फिर एक फ्लैट मूवमेंट यहाँ पे, और फिर हमको पिछले महीने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला। और फिर इसके बारे में हम बात कर ली जाए इन्वेस्टर्स के बारे में, 75% होल्ड करके रखते हैं, बूटस्ट्रैप कंपनी है यहाँ पे, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है यहाँ पे। और बाद में जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो पुराने आंकड़े हैं यहाँ पे, मैंने उस हिसाब से आप लोग को बताया। फिर एक बार बता दूँ, यहाँ पे जो है स्टॉक स्प्लिट हो चुका है 2:1 के रेशियो में, यहाँ पे जो चार्ट है वो एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे। और मैंने जो आप लोग को बताया यहाँ पे कि मतलब एक यहाँ पे 109 पे यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 200 बताया होगा, यहाँ पे 300 पे आंकड़ा चला गया, यहाँ पे मैंने 600-700 का आंकड़ा बताया होगा। तो ये सारी की सारी आपको लोग को यहाँ पे चीजें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो 300 का आंकड़ा दिख रहा है और तो हमको क्या 700-600 बता रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, प्राइस जो है वो एडजस्ट हो चुकी है, चार्ट जो है एडजस्ट हो चुका है। और मैं पुराने हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको पहले से वॉच किया है यहाँ पे, पिछले महीने तक अभी तक वॉच करते आ रहा हूँ, जब से मार्केट में लिस्ट हुई है ये कंपनी तब से वॉच करते आ रहा हूँ, किस तरीके का इसने परफॉर्मेंस दिखाया, किस तरीके की इसकी प्राइसिंग हुआ करती थी और किस तरीके की अभी प्राइसिंग स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में इसमें हो रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि मैंने किस हिसाब से ये आप लोग को बताया। तो अभी यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दी आपको चार्ट वाइज, फिर यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर जो है उसके वाइज, बूटस्ट्रैप कंपनी उसके वाइज, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देख लीजिए उसके वाइज, या फिर हम क्वार्टरली देख लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स भी आप लोगों ने वॉच करने हैं, और उसके बाद में हो सका तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उसके साथ डिस्कशन करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये कंपनी फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियसली नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स वॉच करने हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, काम का लगा होगा, तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट जरूर करना है आप लोगों ने। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।